Hello students, welcome to my YouTube channel. Let's learn with डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट्स, इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि 4 प्रकार के होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के। आज हम उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। वाटर सॉल्युबल विटामिन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो विटामिन बी होता है, सी और पी। ये 3 प्रकार के जो विटामिन होते हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन है। इस क्लास में हम लोग विटामिन बी के बारे में डिस्कस करेंगे और विटामिन बी में कितने विटामिन आते हैं उसको समझेंगे, उनसे कौन कौन से रोग होते हैं और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना। और इन जो जितने भी विटामिन इसमें आते हैं उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान सा ट्रिक है जिससे आपको सारे विटामिन एक फॉर्म में याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है विटामिन बी समूह। समूह यानी कि ये अकेला विटामिन नहीं है। विटामिन बी जो है अकेला नहीं है, ये बहुत सारे, इसमें बहुत सारे विटामिन बी के पूरा समूह है, इसीलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पोषण की दृष्टि से विटामिन बी का जो समूह है उसमें 8 प्रकार के जो विटामिन होते हैं वो उपयोगी हैं। कौन कौन से? विटामिन बी1, विटामिन बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी11 एंड बी12, जिसका मैंने साइंटिफिक नाम भी लिख रखा है। जैसे कि विटामिन बी1 को क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। विटामिन बी2 रिबोफ्लेविन है। ठीक है, विटामिन बी3 नियासिन या निकोटिनामाइड कहते हैं इसको। ठीक है, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 पॉलीडेक्सिन, विटामिन बी7 बायोटीन, विटामिन बी12 फॉलिक एसिड और विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन। इसके अलावा इसमें और विटामिन बी में और भी विटामिन आते हैं, जैसे कि कोलिन और इनासिटोल, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट पोषण की दृष्टि से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम ये 8 प्रकार के जो विटामिन हैं, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरेडॉक्सिन, बायोटीन, कोलिन और साइनोकोबालामिन, इसको समझेंगे कि ये क्या, इसकी कमी से कौन कौन से डिजीज होते हैं। और इसको हम एक याद करने का एक बहुत ही आसान सा इंटरेस्टिंग सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, जिससे आप सारे विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है विटामिन से आप इजीली उसको याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? तो एक सेंटेंस है, थी राई की नीको पैंट पाई बायो ने फास कर। ठीक है, इसमें की और ने और कर जो मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा है वो क्या है? वो साइलेंट है। की, ने और कर ये इस ट्रिक में साइलेंट होगा। ठीक है, तो थी राई की नीको पैंट, मान लीजिए कि राई राई ये जो मैंने राई लिखा है और यहाँ पे बायो, ये 2 भाई हैं। ठीक है, और इनकी लड़ाई हो रही है नीको पैंट के लिए। एक पैंट के लिए इनकी लड़ाई हो रही है। किसकी? राई की और बायो की लड़ाई हो रही है पैंट के लिए। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि जो राई का पैंट बायो ने जबरदस्ती अपने पैरों में फंसा लिया है। ठीक है, अब हम इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद करते हैं कि राई के पैंट को बायो ने अपने पैरों में जबरदस्ती फंसा लिया है। तो थी राई की निको पैंट, यानी कि राई की पैंट निको पैंट थी जिसको बायो ने फांस लिया है, पाई बायो ने फांस कर पाया है। तो थी राई की निको पैंट पाई बायो ने फांस कर। अब देखिए हम कैसे इसको ट्रिक पे बैठाते हैं। देखिए, थी यानी कि बी1 थाइमीन, थी फोर थाइमीन हो गया, राई फोर राइबोफ्लेविन हो गया। ठीक है, बी यानी कि बी2 राइबोफ्लेविन हो गया। उसके बाद की यहाँ पे साइलेंट है। बी5 के लिए हम क्या कह रहे हैं? बी3 के लिए निकोटिनामाइड या नियासिन, बी3 हो गया। पैंट 4 पेंटोथेनिक एसिड हो गया बी5, पाई 4 पायरेडॉक्सिन बी6, बायो 4 बायोटीन, ने यहाँ साइलेंट है, फा 4 फॉलिक एसिड और एस 4 साइनोकोबालामिन। ठीक है, कर साइलेंट है। तो थी राई की निकोपेंट पाई बायो ने फास कर। इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से सारे जो विटामिन बी समूह के जो विटामिन हैं उसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब हम विटामिन बी की विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे थायमीन, रिबोफ्लेविन वगैरह की विशेषताएं नहीं देख रहे हैं, हम पूरे समूह की विशेषताएं देख रहे हैं कि विटामिन बी की
की विशेषताएं क्या है। तो विटामिन बी एक ना होकर कई विटामिनों का क्या है, समूह है, जिसे सम्मिलित रूप से हम क्या कह रहे हैं, तो सम्मिलित रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, है ना। इसे सम्मिलित रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सभी भोज पदार्थों में पाया जाता है, जितने भी अनाज अनाज हैं, हरी लीफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, एग हैं, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट हैं, सभी में विटामिन बी पाया जाता है। यह क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है, तो पानी में घुलनशील है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का क्या कार्य है, तो इसका मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय में, मेटाबॉलिज्म में ये सहायक होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, तो को एंजाइम का कार्य करता है। जितने भी विटामिन होते हैं सभी को एंजाइम्स के कार्य करते हैं। को एंजाइम क्या होता है, मतलब एंजाइम के कार्य में मदद करना, इसको हम को एंजाइम कहते हैं। तो विटामिन बी ये क्या है, पूरा समूह है, सारे बहुत सारे विटामिनों का समूह है और सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। यह पानी में घुलनशील है और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही यह कोएंजाइम की तरह कार्य करता है। ये विटामिन बी की विशेषताएं हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं विटामिन बी के जो 8 विटामिन हैं, जो इम्पॉर्टेंट विटामिन हैं, उससे किस प्रकार के रोग हो रहे हैं। तो देखिए, पहले तो हम विटामिन बी 1 की बात कर लें, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम थायमिन कह रहे हैं। इससे विटामिन बी 1 से क्या कौन सी डिजीज़ हो रही है, तो इससे बेरी बेरी डिजीज़ हो जा रहा है। बेरी बेरी नामक इससे बीमारी हो रही है, ठीक है। किससे, तो विटामिन बी 1 से। रिबोफ्लेविन से कौन सी बीमारी हो रही है, तो किलोसिस हो रही है, ग्लाइकोसाइसिस हो रही है, क्रिएटाइसिस हो रही है। और ये सबसे क्या है, ये सब में क्या होता है, स्किन प्रभावित होती है, हमारी जो त्वचा प्रभावित होती है। तो इस 3 जो टर्म है, इसमें हम 3 टर्म बताया है कि रिबोफ्लेविन की वजह से हो रहा है। रिबोफ्लेविन को का अन्य भी नाम है, इसको विटामिन जी भी कहते हैं, येलो विटामिन भी कहते हैं, लेक्टोफ्लेविन भी कहते हैं। लेक्टोफ्लेविन क्योंकि आप देखते हैं, इसको येलो विटामिन कह रहे हैं क्योंकि इसका कलर येलो होता है, इसलिए इसको येलो विटामिन कह रहे हैं, लेक्टोफ्लेविन कह रहे हैं, है ना। विटामिन जी कह रहे हैं। इसके अन्य जब हम विस्तार पूर्वक इसका डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम देखेंगे इसके और किन किन नामों से जाना जाता है। इसको किन किन नामों से जाना जाता है, लेक्टोफ्लेविन, विटामिन जी, येलो विटामिन, रिबोफ्लेविन को कहते हैं। विटामिन बी 2 तो है ही। इससे कौन कौन सी डिजीज हो रही है, किलोसिस हो रही है, ग्लाइकोसाइटिस हो रही है, क्रिएटाइसिस हो रही है और स्किन पर प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं विटामिन जो है, निकोटिनिक एसिड को नियासिन भी कहते हैं, निकोटिनामाइड भी कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे पेलेग्रा नामक डिजीज हो जा रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, विटामिन बी 3 से, जिसको निकोटिनामाइड कहते हैं, नियासिन कहते हैं, निकोटिनिक एसिड कहते हैं, इससे पेलेग्रा डिजीज हो रही है। पेलेग्रा डिजीज को क्या और भी कहते हैं, D4 सिंड्रोम भी कहते हैं। क्योंकि D4 सिंड्रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले तो डर्मेटाइटिस हो रहा है इसमें, ठीक है। फिर क्या होता है, डिमेंशिया हो जा रही है। डर्मेटाइटिस मतलब इस त्वचा से संबंधित रोग, त्वचा पे खुजली, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, डिमेंशिया हो रहा है, यानी कि मेमोरी लॉस हो रही है। फिर डायरिया हो रहा है, फिर अंततः मृत्यु हो जाती है। तो 4D इसमें आ रहे हैं, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायहोरा और डेथ, ठीक है। तो इसीलिए इसको कि 4D सिंड्रोम भी कहते हैं पेलेग्रा को, ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं पेंटोथेनिक एसिड से क्या हो रहा है, पैरों में जलन हो रही है और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। पैरों में जलन होती है और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि पैराडैक्सिन क्या है, विटामिन B6 है। इससे क्या हो रहा है, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया हो रहा है। एक प्रकार का ये एनीमिया है जिसमें कि माइल्ड उसके सिम्टम्स होते हैं एनीमिया का, ठीक है। हम पूरे बी समूह में देखेंगे कि कई प्रकार के एनीमिया हो रहे हैं, जैसे कि विटामिन B6 से हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा है, जो कि माइल्ड एनीमिया, हल्का एनीमिया, ठीक है। फिर बायोटीन, विटामिन B7, इससे क्या हो रहा है, डर्मेटाइटिस हो रही है और मानसिक विकार और मानसिक कष्ट हो जाते हैं। फिर फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B11, इससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है, यानी कि ब्लड क्या हो रहा है, ब्लास्ट हो जा रहा है इसमें, है ना। फॉलिक एसिड की वजह से, कमी की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड ब्लास्ट हो जा रहा है, तो इसको कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ओके। उसके बाद क्या है, साइनोकोबालामिन में भी एनीमिया हो रहा है। तो वो कौन सा एनीमिया है, पर्सीसियस एनीमिया, ठीक है। पर्सीसियस एनीमिया हो जा रहा है, जिसमें कि नर्वस सिस्टम में और विकार हो जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विटामिन जो है
B6 विटामिन बी समूह से कई प्रकार के, तो पहले अनीमिया हो रहा है, कई प्रकार के इसमें क्या हो जा रहा है, अनीमिया हो रहा है, फिर आपका डर्मेटाइटिस हो रहा है, पेलेग्रा हो रहा है, बेरी हो रहा है, त्वचा संबंधित रोग हो जा रहे हैं। तो अ, मतलब विटामिन बी समूह है और इसकी कमी से कई प्रकार की हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है ना। इस क्लास को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे और एक एक विटामिन्स के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। नेक्स्ट के जो क्लास होगा उसमें हम ऊपर की 4 विटामिन्स जैसे कि विटामिन थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और पैंटोथेनिक अम्ल के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि उनके सोर्स क्या है और उनको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। जैसे बेरी भी है, बेरी भी 3 प्रकार का होता है, शुष्क बेरी, आर्द्र बेरी और बार बेरी। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।